तक नजरी से देखते हैं कि उलमाए किराम अपना काम बड़ी हिकमत से, बड़ी संजीदगी से और बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अब आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की काविज से रिबा का जो मामला था, सूद का जो मामला था, जिसकी वजह से हजारों सैकड़ों उलमा आए दिन तक बातें करते रहते थे कि ये हजरात सूद को बिल पास नहीं करा सकते, क्या करें। हर बंदे की गुफ्तगू सुने, हर बंदे को देखें और उसके बाद फैसला करें। एक बंदे की गुफ्तगू सुन के, जो कि अक्सर उलमाए किराम के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप फैसला करेंगे तो ये बहुत इंतहाई गलत बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दो बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाजिर हुआ है। टॉपिक आज का हमारा ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की काविज से ये बिल पास हुआ है कि हमारे मुल्क से सूद को खत्म किया जाएगा और सूद की जो लानत है इससे हमारे मुल्क को पाक किया जाएगा। उसके साथ साथ मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन का मसला बड़े सालों से बना हुआ था, जिस पर अक्सर उलमाए किराम और अक्सर तुलबाए किराम और परेशान थे, उनके मसले को भी हल कर दिया गया। तो असल बात तो ये है कि मौलवी साहब जो किसी भी मर्तबे पर फाइज हों, उलमाए किराम जो कि इस मुल्क की खिदमत कर रहे हों और संजाम दे रहे हों, उनकी अक्सर जो खिदमत है ना वो लोगों के सामने सही तरीके से आती नहीं है। तो वो मैं आज आपको सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं जिनका ताल्लुक दीन से है और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात से है, जो पाकिस्तान की किसी न किसी स्टेज पे जाकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो उलमाए किराम को तंग नजरी से देखते हैं कि उलमाए किराम अपना काम बड़ी हिकमत से, बड़ी संजीदगी से और बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अब आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की काविज से रिबा का जो मामला था, सूद का जो मामला था, जिसकी वजह से हजारों सैकड़ों उलमा आए दिन तक बातें करते रहते थे कि ये हजरात सूद को बिल पास नहीं करा सकते, ये कुछ करा नहीं सकते। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक ज़हनी तौर की सियासत को मानते हुए कि उन्होंने उस बिल को भी पास कराया और पाकिस्तान के जो मदारिस है उनका मसला जो है ना उनको भी हल कराया। अब मेरा सवाल उस लिबरल लोगों से है, उन सेकुलरिज्म लोगों से है जो बाहर गलियों में बैठ के, जो चौरों चौराहों पर बैठ के ये बातें करते हैं कि मौलवी की क्या खिदमत है। तो मैं बताना चाहता हूं आज तक आपके मुल्क में जितना भी आईनी तौर पर इस्लामी निजाम है वो आपके उलमाए किराम की खिदमत की वजह से है, आपके उलमाए किराम की दिन और रात की जदोजहद की वजह से। हमारे उलमाए किराम आपको चंद लोगों की गलत गुफ्तगू की वजह से वो ये साबित करते हैं कि उलमाए किराम का कोई काम नहीं, लेकिन मैं आपको ये मैसेज देता हूं कि उलमाए किराम ने जितनी खिदमत इस टाइम दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर पाकिस्तान की कर रहे हैं, इतना कोई भी नहीं कर रहा। तो लिहाजा इस सूद का जो मामला था जो कि इंतहाई संजीदा और जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन कर्जों में डूबता जा रहा था, वो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की खुसूसी काविज से ये हुआ कि उस बिल को पास कर दिया गया, उसको तरमीम में शामिल कर दिया गया कि आइंदा के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह सूद से पाक होगा। और इसका इतराफ मैं नहीं कर रहा, बड़े बड़े सियासतदान जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिनका कल बयान भी आया। तो लिहाजा मकसद बताने का ये है, अपने आप को थोड़ा सा जो ज़हन है उसको वुसअत, उसमें वुसअत पैदा करें। हर बंदे की गुफ्तगू सुने, हर बंदे को देखें और उसके बाद फैसला करें। एक बंदे की गुफ्तगू सुन के, जो कि अक्सर उलमाए किराम के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप फैसला करेंगे तो ये बहुत इंतहाई गलत बात होगी। तो लिहाजा मैं बताना ही चाहता हूँ उलमाए किराम इस मुल्क में खिदमत पेश कर रहे हैं, अपनी दिलो जान से लगे हुए हैं और जितने भी उलमाए किराम इस वक्त पाकिस्तान की सीटों पर मौजूद हैं, आप उनका शुक्रिया अदा किया करें कि वो पाकिस्तान आपके वोट की वजह से पाकिस्तान की जो असम्बली है उनमें पहुंचे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर उलमाए किराम असम्बली से हट जाए तो दीन का निफाज जो हमारे सामने नजर आ रहा है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि उलमाए किराम को सपोर्ट किया जाए, ना कि उनसे दूर हुआ जाए। बाज लोग लिबरल किस्म के, सेकुलरिज्म किस्म के लोग सियासत कहते हैं कि सियासत मौलवी का काम नहीं है, हालांकि गलत बात करते हैं। सियासत ही असल में मौलवी का काम है, क्योंकि दीन जो है उसके बाद दीन का एक शोबा सियासत भी है। जो दीन को समझेगा वो सियासत को समझेगा। दीन को अच्छी तरह समझने वाले उलमाए किराम है, तो जाहिर सी बात है जो बंदा असल को समझ जाए तो उसकी जो ब्रांचेज होगी उसको भी उलमाए किराम यानी कि समझने वाले हैं। तो सियासत भी उलमाए किराम का ही काम है और वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल मकसद ये है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा वसी करें, अपने ज़हन को वसी करें, अपने उलमाए किराम की खिदमत को देखें और संजीदगी से लें और लोगों को बताएं कि उलमाए किराम की खिदमत है। लिहाजा कल के बिल पास होने से बहुत ज्यादा खुशी का एक जोश और खरोश भी लोगों में पाया गया। लोगों ने मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह नेक लोगों का, मैं खाली मौलाना का नहीं कह रहा, आप नेक लोगों का साथ देते रहेंगे, वो जहां कहीं भी हो, जिस जगह पर भी हो, तो इंशाल्लाह आइंदा वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर दीन का निफाज होगा। लेकिन अगर आप उलमा से टूटेंगे, उलमा से दूर होंगे, उलमा को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप क्या, आपके
جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے قریبی ہیں وہ بھی اس بات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے. تو اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں, علماء کے ساتھ اچھے اپنے روابط قائم رکھیں, آپ کو معلوم ہو جائے کہ علماء کرام اس ملک میں کیا کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی گفتگو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.